हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है लव ट्रायंगल। हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं और इट मीन्स आपके बारे में उनके क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स हैं, और आपके उनके थर्ड पार्टी के बारे में क्या इंटेंशन है, क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है, फिर आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, चलें लेट्स सी, हम अपनी रीडिंग की तरफ जाते हैं। तो ये रीडिंग मैं ये इससे मैं आपकी रीडिंग देखूंगी और इससे देखूंगी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। इट मीन जहाँ पे वो थर्ड पार्टी उन्होंने क्रिएट करी हुई है। ठीक है, चलें पहले हम देखेंगे आपके लिए क्या सोचते हैं। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। और सेकंड ये कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। और इट मीन्स मैं यहाँ पर इनकरेज होती हूँ। अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर देते तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलें हम देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या थिंकिंग है। आपकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी क्रिएट है, आपको पता है इस सिचुएशन में कंफर्म एक लव ट्रायंगल है, फिर आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज सेंड अस एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, टावर आपके साथ आपके पर्सन की चीजें एंड हो चुकी हैं। दी मैजिशियन, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आपके सामने ये थर्ड पार्टी आपके सामने आ गई। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्टेड है। इस जो जो भी सिचुएशन आप लोग की एंड अप हो चुकी है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, वो आपकी तरफ अभी भी एक नजर बनाए हुए हैं। उनको पता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो उन्होंने एक थर्ड पार्टी क्रिएट करी हुई थी, उसकी वजह से हुआ है। ठीक है, जो भी सिचुएशन हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में हर चीज को छोड़कर आए। इट मीन्स यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी क्रिएट करी हुई, अगर आपके पर्सन के हाथ में है, अगर वो मैरिड नहीं हो उनसे, और अगर है या नहीं है, लेकिन आप अपने पर्सन को एक पॉजिटिव लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्ट हैं। आपके पर्सन किसी और के साथ नेगेटिव रिलेशन में इन्वॉल्व रहे हैं, या आपको इस बात का पता चलता रहा है, लेकिन आप पास्ट से अब तक अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिचुएशन मुझे ऐसी नजर आ रही है, लेकिन आप लोग की सिचुएशन खत्म हो चुकी है। इट मीन्स कोई टावर मूवमेंट है, आप लोग के डिस्टेंस है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। एक इमोशनली कम्युनिकेशन आप लोग का ब्रेक डाउन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हुआ है किसी थर्ड पार्टी की वजह से। यहाँ पे कुछ आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपकी आपके सामने कोई थर्ड पार्टी का जो सिनेरियो है, क्लियरली वो अब खुला है। इट मीन्स इतना आपको पास में शक रहा है, आपको पास में डाउट्स रहे हैं, लेकिन कुछ क्लैरिटी आपको मिली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ आपको क्लैरिटी, चाहे आपके पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं करी, आपको किसी ना किसी वे में, किसी ना किसी तरीके से वो जो आपके शक थे ना कहीं एक एक जैसे उनको कोई ना कोई सच, जैसे आपको उसके ऊपर पास में आपको सिर्फ यही रहा है कि मुझे शक है, लेकिन इस कुछ टाइम में आपको उनके ऊपर यकीन आने लगा है, उन डाउट्स पे आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होने लगा है कि सच में ऐसी ही बात है। तभी ये पर्सन आपके साथ सही से कम्युनिकेट नहीं करता, सही से आपके साथ कनेक्ट नहीं होता, या सही से आपको टाइम नहीं दे पाता। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। मून, आप लोग के आपको आपके पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर चीजें बन भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं। इट मीन यहाँ पे एक हर्मिट आपके बारे में बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं। दी हाई प्रिस्टेस साइलेंट है आपसे, बहुत सी चीजें आपके पर्सन को पता है, उन्होंने आपसे हाइड की हुई है, बहुत सी चीजें आपसे हिडन है, बहुत सी चीजें आपसे छुपाई हुई है, लेकिन वो सोचते कंटिन्यूसली हैं आपके बारे में, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, लेकिन वो साइलेंटली एब्जॉर्ब करते हैं, साइलेंटली इन सब चीज़ों को सोचते रहते हैं। हर्मिट की पोजीशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, या तो उनको ऐसा लगता है आपसे कम्युनिकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने हाइड की हुई हैं, इसलिए वो आपसे
आपके सवालों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। एक यहाँ पे सेपरेशन आप लोगों के बीच, आपके पर्सन और आप लोगों के बीच बनी रहती है, ठीक है। हर्मिट पोजीशन पे लग रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा साइलेंट रख रहे हैं, आपसे कनेक्टेड नहीं लग रहे। इट मीन्स आप लोगों का भी, आपके पर्सन का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक जैसे कंफ्यूज स्टेट में, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा झूठ सच उन्होंने यहाँ पर होशियारियाँ चालाकियाँ लगा चुके हैं, आपसे बहुत कुछ हाइड कर चुके हैं, बहुत कुछ छुपा चुके हैं, और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बार बार आपकी लाइफ से वॉक अवे कर जाना, और आपको ऐसा पैशनेटिवली वो आपके साथ इंटरेस्ट शो करते हैं। इट मीन्स आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप जिसको कोई सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करे, ऐसा रिलेशनशिप वो आपसे मैनिफेस्ट करते हैं। वो आपको इट मीन्स इंटरेस्टेड दिखाते हैं, वो आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको हिडन रखना चाहते हैं, लेकिन उसको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, कमिटमेंट फोबिक उससे भागते रहेंगे। लेकिन ये पर्सन समझ रहा है, ये पर्सन समझ रहा है, आप समझ चुके हैं, जब ये आपके पास नहीं था तब ये किसी और की ही लाइफ में था। इट मीन्स यहाँ पे इसको समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। देखें, 3 ऑफ कप्स, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर कंफर्मली, जो आप जिसके ऊपर आपको सिर्फ डाउट है, और ये यहाँ पर थर्ड पार्टी कंफर्म, यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। ये पर्सन सोच रहा है, ठीक है, इस पर्सन को पता है जो भी चीजें आप लोग के बीच डिफिकल्ट हुई है, जो भी आप लोग के बीच डिस्टेंस आया है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आया है। जो आप लोग के बीच एक एंडिंग आई है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से आई है, और वो किसी की वजह से भी नहीं, इस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग के बीच एंडिंग आई। ये पर्सन सोच रहा है, इट मीन्स आप में इंटरेस्ट रखता है, आपके अंदर इंटरेस्ट है इसको, लेकिन इसने जो करा, इसको उस बात का भी पता है, आप आसानी से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो ये भंड कर चुके हैं, जो इन्होंने जो करना था वहां पर, ये जो कर चुके हैं, जो आपके सामने चीजें एक टाइम टू टाइम खुल रही है। इतनी सा बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा तेज है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा शार्प है। आप इस पर्सन को बात करके इसके अंदर तक झांक लेते हैं कि जिंदगी में चल क्या रहा है, चाहे आपको मुंह से एक्सेप्ट करे ना करे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इसने कभी अभी तक कुछ आपसे एक्सेप्ट नहीं करा है। आपको सब जो भी पता चला वो इधर उधर से पता चल रहा है। ये खुद कंफर्मेशन नहीं कर रहा उसकी कि सच में ये कुछ ऐसा कर रहा था, बिहाइंड द सीन आप लोग के ये सब सीन चल रहे थे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं। ये जो लव ट्रायंगल हमारी रीडिंग है, हम इसमें देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। पीस एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपके साथ तो बहुत ज़्यादा साइलेंट मूड पर हैं। आप लोग का रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, इट मीन्स एक ब्रेकअप सिचुएशन आ चुकी है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहे। यहाँ पे आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये पार्टनर जानता है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ये साइलेंटली बैठा हुआ है और खामोशी से सोच रहा है। इसको पता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, जो इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी है, जो भी सीन इसने क्रिएट करे हैं, उनकी वजह से हर चीज़ खराब हुई है, लेकिन इसका इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। इट मीन्स अगर ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट लूज कर चुका है कि आपके अंदर, लेकिन मुझे कोई भी इमोशनल फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। आपके लिए इमोशन से ज्यादा एक पैशनेटिव एनर्जी, बहुत एक सेक्सुअल एनर्जी है, एक पैशनेटिव एनर्जी नजर आ रही है, ना कि कोई मुझे इमोशनल एनर्जी नजर आ रही है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ फैन, देखिए इट मीन्स थर्ड पार्टी इस पर्सन को एक जो एक होता है ना, सामने वाला पर्सन अगर बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाना चाहता है, एक ये लवर, इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, लेकिन ये पर्सन उस तरफ इसलिए गया क्योंकि इसको इसके मतलब का रिश्ता मिल रहा था, बिना कमिटमेंट के, बिना किसी शादी के, बिना किसी चीज के, बिना सोसाइटी के। तो ये इस वजह से उस रिलेशनशिप में इसने एंटर किया, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन एक अट्रैक्शन के बेस उस पर्सन की लाइफ में एंटर हुआ था, ठीक है। इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, आप थे या ये थे, लेकिन इस पर्सन ने एक जिसके अंदर जो एक होता है ना आना जाना लगा के रखना, एक अपना इंटरेस्ट, एक पैशनेट, एक पॉजिटिव, एक ऐसा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाने उस पर्सन की तरफ ये मूव करके गया था, ठीक है। यहाँ पर अभी भी थर्ड पार्टी के लिए भी इसकी दिल में, इसकी सोचों में पैशंस हैं, अभी भी ये उस चीज को उस पार्टनर के साथ मिस करता है, एक पैशनेटिव एनर्जी को उसकी मिस करता है, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, प्लीज स्पीड गाइड। वेट, हमारे पास 2 हैं तो हमें 1 चाहिए। थर्ड पार्टी के बारे में मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में ये पर्सन कुछ इस टाइप का सोच रहा है कि चीज़ों को, इसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इट मीन्स हार्ट ब्रोकन है, इसको पता है चीज़ें बुरे तरीके से एंड हुई है, वहां पर भी कुछ नहीं चल रहा, वहां सिचुएशन एंड हो चुकी है इस पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हर चीज़ एंड हो चुकी है,
ये पर्सन खुद को इस सिचुएशन से हील कर रहा है, यहाँ पे एंडिंग आ चुकी है, लेकिन इसको बहुत बुरे तरीके से इसका हार्ट ब्रेक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर हर्ट है, बहुत ज्यादा अपने आप को टूट फूट का शिकार हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड के साथ ये अपने आप को हील करना चाह रहा है, जिसका हार्ट चक्र जो ब्लॉक हो गया, यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी आई, और फिर सेकंड आपकी तरफ से भी इसकी कहानी खत्म हो गई, इतनी यहाँ पर आपने भी यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाया। अगर इसकी चीजें आपके सामने आई है तो फिलहाल इस वक्त के लिए तो आप इससे बिल्कुल ही ला ताल्लुकी का आपने इजहार कर दिया, इट मीन्स यहाँ पर आपका कनेक्शन ना होने के बराबर इस पर्सन के साथ। और जो थर्ड पार्टी की बात है, तो थर्ड पार्टी के साथ भी ये नहीं है इस वक्त, चीजें एंड हो चुकी हैं, इट मीन्स एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहा है, किसी एंडिंग फेज से गुजर रहा है, उसके साथ भी यहाँ पर कुछ चल नहीं रहा है, यहाँ पर जो भी चीजें थी उसके साथ भी कुछ बेहतरी नहीं है, खुद को हील करना चाह रहा है। इट मीन्स यहाँ पर इसको एक थर्ड पार्टी के लिए ये सोच रहा है कि थर्ड पार्टी अगर इसको एक्सेप्ट करती एटलीस्ट ये हील हो जाता, ठीक है, क्योंकि इसको ये यहाँ पे एफर्ट डालने का नहीं सोच रहा है, खामोशी से खड़ा हुआ है और आपको देख रहा है, बस आपकी लाइफ पे अपनी नजर रखा हुआ है कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। फिलहाल मेन फोकस इसका इसका जो है खुद को हील करना है, थर्ड पार्टी को भी छोड़ना। अगर थर्ड पार्टी इसको अप्रोच करेगा, थर्ड पार्टी इसकी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो भी एंडिंग आ चुकी है इन दोनों के बीच, ये खुद को हील करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या पता थर्ड पार्टी ने कभी इसको हील किया हो, कोई इसके पास ट्रॉमा से, कोई इसकी जिस वजह से इस पर्सन का इंटरेस्ट बना हो, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल तो यहाँ पर मुझे आप लग रहे हैं, ये पर्सन मुझे कोई कार्मिक टॉक्सिक लग रहा है, ठीक है। जो आपके पर्सन इस पर्सन को सोच के गए थे कि इधर बर्डन नहीं है, इधर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, इधर बहुत ज्यादा किसी को देना नहीं पड़ेगा, तो ये पर्सन इस सिचुएशन से उठकर इस सिचुएशन में चला गया, क्योंकि उसको लगा यहाँ पर हीलिंग मिलेगी, इसको यहाँ पे रिकॉर्गेनाइज किया जाएगा, इसको यहाँ पर एक विक्ट्री मिलेगी, ये सोचकर इस सिचुएशन में गया था, ठीक है। थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है ये पर्सन, थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है ये पर्सन। मेंटली ब्लॉकेजेस हैं इन लोग के बीच, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, मेंटली स्टकनेस है थर्ड पार्टी के बीच, स्टॉक कर रहा है ये, आपको भी स्टॉक कर रहा है, थर्ड पार्टी को भी स्टॉक कर रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ से भी बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, लेकिन मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस बने हुए हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी है और एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, खुद को ये हील करना चाह रहा है। देखें, ये आपकी तरफ तो इसने इन्वेस्ट किया नहीं था, इन्वेस्ट इसने यहाँ किया था, इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा हर्ट और एक ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा हर्ट और ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, लेकिन इसका मकसद पता क्या, एक तो ये इसका जो एक पैशनेटिव इसकी जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज्यादा एक 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 पैशन रखने वाला पर्सन है, बहुत ज्यादा एक पैशनेटिव एनर्जी है, एक इसके अंदर जैसे एक अट्रैक्शन बेस्ड चीजों को ज्यादा अप्रोच करता है, ना कि इमोशनल, ना कि स्टेबिलिटी, ना कि कोई चीज इसको इमोशनली सेटिस्फेक्शन दे रही हो, ठीक है। ये स्टॉक कर रहा है उस पर्सन को भी और आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, उस पर्सन की तो स्टॉकिंग चल रही है, क्योंकि हार्ट ब्रोकन है, कुछ वहां भी कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब है, एक डिस्टर्बिंग यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है मुझे, कोई ना कोई डिस्टर्बनेस दिख रही है, सिचुएशन वहां भी इसकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे आपके लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के पर्सन क्या क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सेवन ऑफ कप्स, इट मीन्स यहाँ पे डे ड्रीम, ये हर वक्त डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, ये ड्रीमिंग, एक ड्रीमर वाली एनर्जी, दी डेवल आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, लेकिन आपको छोड़ नहीं रहा, इट मीन्स यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपका अपनी जिंदगी से जाना, आपके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है, आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपको सोच रहा है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन इसको पता है न्यू बिगनिंग होगी एक क्लैरिटी के साथ, एस ऑफ सोर्ड, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ, ये इस वक्त आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, ठीक है। ये सोच रहा है यहाँ पर ऐसे न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए, जब तक कोई यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव देखने को ना मिल जाए, जब तक ये यहाँ पर कोई न्यू बिगनिंग नहीं हो सकती, लेकिन आपके बारे में बहुत ज्यादा एक ड्रीम्स देखता है, डे ड्रीम, नाइट ड्रीम, इट मीन्स एक ड्रीमिंग वाली एनर्जी इस पर्सन, आप इसके सोचों पे सवार हैं, आपके लिए क्लियर है, काफी ज्यादा क्लियर है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक न्यू लाइफ सोचता है, इस सिचुएशन में वर्क पुट ऑन करके एक न्यू बिगनिंग करने का सोचता है ये पर्सन। यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक डेविल और है फोर ऑफ पेंटिकल, होल्ड बैक कर रहा है, आपके साथ आना चाहता है, आपको बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बारे में दिन रात सोच रहा है, इट मीन्स खुली आंखों से भी ये ख्वाब देखता है, ठीक है, इट मीन्स बहुत ज्यादा एक ड्रीमी वाली आपके साथ इसकी एनर्जी नजर आ रही है मुझे, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इस पर्सन की फीलिंग से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो,
फॉर ऑफेंस, आपको कमिटमेंट वाला पर्सन दिखता है। ये इसको लगता है कि इसको आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, आपके साथ एक स्टार्ट करना चाहिए। यहाँ पर एक जस्टिस में आपको एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट देना चाहता है, आपके साथ एक मैरिज चाहता है, कंप्लीट लाइफस्टाइल चाहता है। ये देखता है कि आप एक कंप्लीट ऐसे पर्सन है कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, ठीक है। ये लेकिन चाहता है जस्टिस। एक इसको पता है यहाँ पर इक्वल बैलेंस नहीं है, ये आपकी तरफ इस तरीके से नहीं आ सकता, लेकिन आपके बारे में सोचता जरूर है। जगलिंग एनर्जी है, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, आए कि ना आए, आपको अपनी फीलिंग्स बताए कि ना बताए, जो हो गया वो उस तरीके से कैसे आपका सामना करे। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या सोचेंगे, इसकी ईगो हर्ट होगी, बहुत सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। हम देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की क्या फीलिंग्स है। थर्ड पार्टी के लिए पर्सन क्या सोच रहा है, थर्ड पार्टी के लिए ये पर्सन क्या सोच रहा है। थर्ड पार्टी के साथ तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी में। उसने किसी ना किसी वे में इस पर्सन का दिल दुखाया है, ठीक है। तो ये हर्ट है वहाँ से। थर्ड पार्टी के बारे में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, थर्ड पार्टी के बारे में आपके पार्टनर की फीलिंग्स। द एम्प्रेस, थर्ड पार्टी के बारे में मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स। इसका इंटरेस्ट रहा है थर्ड पार्टी में, मैं आपको ये बता दूं, बिल्कुल इसका वहाँ पे इंटरेस्ट रहा है। अब चाहे वो एक इनका इनका काम की हद तक बना हो इंटरेस्ट, एक मनी मनी मैटर्स इन लोग के रहे हो, कोई ना कोई मनी की वजह से इन लोग की लाइफ में ये पर्सन इस पर्सन से मिला हो। यहाँ पर सन, ये तो कोई दोनों जगह से कहीं से भी इसको क्लैरिटी मिल जाए, कहीं से भी इसको कोई एक्सेप्ट कर ले, बस ये चाह रहा है कि इसका जो एक सैडनेस का टाइम है ये खत्म हो जाए। अगर यहाँ पे इसको थर्ड पार्टी के साथ कोई चांस मिल जाए तो ये थर्ड पार्टी के साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सन सन की दोनों तरफ एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये इस टाइप की एनर्जी में, इट मीन्स एक थर्ड की टाइप पर्सन है ये। अजीब सा इसका नेचर है, अजीब सा इसका बिहेवियर है। पेज ऑफ कप्स, ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ भी बहुत ज्यादा एक पैशनेटिवली इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट उस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। इट मीन्स ये यहाँ से भी खेलना चाहता है, ये वहां से भी खेलना चाहता है। इसको पता है जबकि आप एक इमोशनल पर्सन है, इसके अंदर एक पैशंस बहुत है, एक जैसे बहुत पावरफुल पैशन बहुत है जिसको ये होल्ड बैक करता है अपना। इसका एक ये एक पैशनेटिव एनर्जी चाहता है, पैशनेटिव रिलेशनशिप चाहता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इसको पता है अगर ये आपकी तरफ आया या जस्टिस या आपके साथ न्यू बिगनिंग जब कर सकता है जब ये आपके साथ मैरिज के लिए कमिटमेंट और मैरिज के लिए कोई स्टेबिलिटी दे सकता है। ये अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अपनी जिंदगी में जस्टिस इसी तरीके का एक्सेप्ट करेंगे, या तो आपके साथ मैरिज हुई हुई तो उस मैरिज को ये कंप्लीट करे, एक्सेप्ट करे, और अगर आपके साथ मैरिज नहीं हुई हुई थी तो आपके साथ ये मैरिज में आए, एक सोसाइटी एक्सेप्ट करे, ऐसा रिलेशनशिप आप दोनों का बने। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यों इसको ज्यादा आसान लगती है चीजें, ये पर्सन विदाउट मैरिज कनेक्ट होने को तैयार होता है। विदाउट मैरिज ये लोग पैसा इन्वेस्ट करना, बिजनेस करना, जैसे जैसे मैरिज हुई भी है, एक घर में रहना, एक साथ रहना, तो यहाँ पर इसको ये चीजें आसान लगती है, ठीक है। ये आपसे क्या चाह रहा है पर्सन, आप क्या करें इस सिचुएशन में, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है। ये चाह रहा है सरेंडर, आप सरेंडर कर दें इस चीज के लिए। बहुत ज्यादा अपना पुश एंड पुल का गेम मत खेलें, इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट ना करें। ये पर्सन चाह रहा है कि आप, इट मीन्स गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, और अगर आप और इससे अगर आप लोग के एक लाइट हार्टेडली आप बात कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगनिंग तो चाहता है, लेकिन इसको पता है ये स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, इसके लिए स्टेबिलिटी एक बर्डन सिचुएशन है। देखिए टेन ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, इसको पता है यहाँ पर ये बर्डन सम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, तो आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है। हेरोफेंट, यहाँ पर आपको मैरिज चाहिए। टेन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आप कामन वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं लेकिन मैरिज के साथ, ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ पर पीस क्रिएट आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स आप यहाँ पर, मैं आपको इस तरीके से नहीं देख पा रही कि आप सुकून में हैं। आप विदाउट कमिटमेंट, विदाउट किसी एक ऐसे, या तो कमिट, अगर आपके साथ कमिटमेंट है तो इसको वापस आपकी तरफ आए और हर जिम्मेदारी को संभाले, हर तरीके से चले। अगर आपके साथ कमिटमेंट नहीं है तो आप विदाउट मैरिज, विदाउट कमिटमेंट आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाले। अगर ये आपके साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप बना चाह रहा है जिसके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं, तो आप इस तरीके से इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आपके पर्सन इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं, हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस पर्सन से क्या चाह रहे हैं। इसको मिस करते हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा एक मिसिंग एनर्जी, इस पर्सन को मिस करते हैं। इसके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है। एक स्टार्ट चाह रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसने ईगो के चलते इस
इस रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप भी इसका ईगो के चलते एंड हुआ। इट मीन्स यहाँ पर अगर इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी थी तो ये आपके जैसा ही इस पर्सन को समझ रहा था कि इसको भी कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि ये इस पर्सन के साथ इसलिए इजीली रह लेता है कि ये पर्सन कोई कमिटमेंट डिमांड नहीं करता, कोई शादी डिमांड नहीं करता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं डालता कि इसके साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की कोई इसकी डिमांड नहीं है। ठीक है, ये पर्सन इट मीन्स ये जैसे गो विद द फ्लो की एनर्जी है ना, शादी होगी तो आगे देखते जाएंगे, अदरवाइज हम ऐसे ही एक साथ रहते रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप लग रहा है मुझे यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती, तभी इस पर्सन को ये बार बार ये पर्सन चूज करता है। और आपको क्या है यहाँ पर, आपको आप फैमिली पर्सन है, आप एक स्टेबल पर्सन है, आप एक दूर तक चलने वाले इंसान है, आप एक स्टेबल पर्सन है। ठीक है, आपके साथ इसको आना है तो आपके लिए आपको जस्टिस यही लगता है कि जस्टिस में आपके लिए क्या हो, मैरिज हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर कोई कमिटमेंट समझ में नहीं आती। ठीक है, आप इस तरीके के पर्सन नहीं, आप ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते इस पर्सन के साथ। ठीक है, जिस तरीके से ही गुजरवाना चाहता है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या होनी चाहिए, मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये साइड आपका हो और ये साइड आपके ये थर्ड पार्टी का हो। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज्यादा कमिटेड पर्सन है, आप आगे के साथ आगे आज आप बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है हमारे साथ प्रेजेंट में फ्यूचर भी साथ साथ चलता है, आप फ्यूचर की भी फिक्र रखते हैं। मीन्स आप सोचते हैं कि अगर सोसाइटी है, माशरा है, तो उसमें मैरिज के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जाता है और राइट यही है। ये जो आजकल के नए ट्रेंड बन चुके हैं ये आपके समझ में नहीं आते, या ना तो आप ऐसी फैमिली की अपब्रिंगिंग हुई भी आपकी कि आप इन सब चीज़ों को समझ सकें। आपको क्या करना चाहिए, इमोशनल लॉस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हैं, आपको खुद को हील करना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सोलर प्लेक्सस चक्र ये हमें बताता है हमारा एक कॉन्फिडेंस, आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए। जब से ये आपके साथ हुआ है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपको अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को समझना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन है। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक पावरफुल है, आप एक पावरफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक मुझे जैसे आपकी इमोशनली एनर्जी को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लिया। आप एक हर्टफुल एक हर्ट है आपको अंदर से, आप टूटे हुए परेशान हुए इंसान है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे चीज़ें कितनी मुश्किल है। ठीक है, मूव ऑन, आपके लिए एडवाइस है फिलहाल आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे तवज्जो दें। डेस्टाइन, ये रिलेशनशिप डेस्टिनी में है आपके, आज नहीं तो कल ये पर्सन वापस आएगा ट्रांसफॉर्म होकर। आपको खुद को भी अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा नीडी हुए हैं, इमोशनल हुए हैं, आप हर हाल में इस पर्सन को चाहते हैं, चाहे ये पर्सन इस पर्सन के साथ चाहे जितना रिलेशनशिप बना रहा है आप इस पर्सन को चांस दिए जा रहे हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, खुद को इमोशनली आपको हील करना है, यहाँ पर मूव ऑन करना है। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को समझें और ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है और ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी में है। आपको ट्रांसफॉर्म होकर आगे की तरफ अपनी बाकी की डेस्टिनी को कंप्लीट करना है। जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे आपकी सिचुएशन यही स्टक रहेगी। ठीक है, मैं स्टडी को यहीं तक रखती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।